आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं भाई बहन का रिश्ता शर्मसार हो रहा है, कहीं पर भांजा और मामी का रिश्ता शर्मसार हो रहा है, तो कहीं पर मामा और भांजी का रिश्ता शर्मसार हो रहा है, कहीं पर भाभी और देवर का रिश्ता शर्मसार हो रहा है। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, हम साल भर या 6 महीने के अंदर की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी खबरें आई है जो कि झकझोर देती है। इंसान के इंसानियत पर एक धब्बा है, और ये धब्बा शायद आगे चलकर और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिश्ता इस कदर शर्मसार हो रहा है कि उन रिश्ते की मर्यादाओं को लोग लांघ रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि सामने कौन है, रिश्ता क्या है उससे। एक ऐसी ही खबर की मैं आप सभी के सामने बात करना चाहूँगा। ये आप तस्वीर देखिए, इसमें एक चाचा है और एक उसकी सगी भतीजी है। ये घटना बिहार की है, हाजीपुर की। और हाजीपुर में अपने ही भाई की बेटी के साथ राम परवेश यादव ने शादी कर ली। हाजीपुर की ये घटना है। राम परवेश यादव 74 साल के हैं, और उसकी जो यानी पत्नी बनी है, नई नवेली दुल्हन बनी है, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17 या 18 साल के आसपास। और राम परवेश यादव का कहना है कि इस लड़की के जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद परवरिश इसी ने की। और जब शादी की उम्र आई तो इसने उन रिश्ते की मर्यादाओं को लांघा, जो कि उसे कभी भी नहीं लांघना चाहिए। हालांकि ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार होती रहती है और लगातार सामने आ रही है, लेकिन फिर भी 74 साल की उम्र में 17 या 18 साल की लड़की से शादी करना समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स। और जब ये बात सामने आती है तो फिर वो अलग अलग तरह के मजबूरियां बताने लगते हैं। और लड़की से भी मैं कहूँगा, जो कि अब ये तस्वीर को देख सकते हैं, एक मासूम सी लड़की है, लेकिन इसकी मासूमियत को अपने अंदर उसने छुपा रखा है। लेकिन इसने ज़रा सी भी ये जद्दोजहद नहीं की कि कैसे वो 74 साल के अपने ही चाचा से शादी रचा रही है, और दुनिया उस पर थूकेगी नहीं बल्कि क्या क्या और कहेगी, और साथ ही साथ इसकी ज़िंदगी भी खराब होगी। बिहार से भी कई ऐसे ही घटना जो है वो लगातार आ रही है, एक के बाद एक। कहीं पर भाई जो है वो अपनी ही बहन से शादी कर रहा है, और भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर रहा है। पूर्णिया जिले से भी एक खबर आई थी, जहाँ पर भाई ने अपनी ही बहन को प्रेग्नेंट कर दिया था, इस वजह से कि उसकी शादी उससे हो सके, क्योंकि घर वाले ऐसे मानते नहीं। और उसने जब प्रेग्नेंट किया, जब बात सामने आई, तो मजबूरन अब लड़का नौजवान है, लड़की भी जवान है, दोनों जवान है, तो फिर इसमें कोर्ट की तरफ से मंजूरी भी मिल जाती है, तो इस पर कोई रोक नहीं लगती। और इसी वजह से जो भाई बहन का रिश्ता है वो शर्मसार होता है। और ये एक आसान सा रास्ता बन गया है कि किसी तरीके से प्रेग्नेंट कर दो, ताकि उसके बाद जो उसकी शादी है उसका रास्ता साफ हो जाए और ये रास्ता आसान हो जाए। और ये लगातार घटनाएं आ रही है। कम से कम अपनी जो माँ है, बहन है, कम से कम इतना तो छोड़ देना चाहिए, ताकि रिश्ते में थोड़ी सी तो कम से कम लज्जत बची रहे, कि रिश्ता शर्मसार ना हो। हर भाई अपनी बहन को इस नज़र से ना देखे, और अपनी बहन जो है वो अपने भाई को इस नज़र से ना देखे। कम से कम भाई बहन और माँ बेटे का रिश्ता तो कम से कम बचा हुआ रहना ही चाहिए इस दुनिया में, वरना फिर ये दुनिया भेड़ बकरियों की तरह जो हो जाएगी। इंसान भी भेड़ बकरियों की तरह करने लगे हैं, और जानवरों की तरह जो वो सुलूक करने लगे हैं। जैसे जानवर को अगर आप देखेंगे तो जानवर जो है वो जब भी वो बड़ा हो जाता है, यानी कि अपने बच्चे को माँ जो है छोड़ देती है जानवर को, तो फिर वो बच्चा ये नहीं देखता कि सामने उसकी माँ है या कौन है, जो मिल जाए उसके साथ ही वो संभोग करना चाहता है। ठीक इसी तरीके से रिश्ता जो है वो इंसानियत में भी आ चुकी है, और इंसान भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। अगर यही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय बाद लोग ये तक नहीं देखेंगे कि सामने कौन है। हालांकि ये अभी भी नहीं देख रहे हैं कि सामने कौन है, लेकिन वो चीज़ें आम हो जाएगी, और इस पर ब्रेक लगना ज़रूरी है, इस पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। इन सब को जेल में ठूंसने का जो है मतलब सरकार को ये करना चाहिए, जेल में ठूंसा जाना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए समाज में, और समाज जो है वो धीरे धीरे करके सुधार में आए। लेकिन सुधार जो है कहीं भी दिख नहीं रहा है। जो कानून है उस कानून के मुताबिक अगर
बालिग है लड़के लड़कियां तो वो शादी कर सकते हैं, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन रिश्ते पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि ऐसे रिश्ता शर्मसार ना हो। हर भाई अपने बहन को इस नज़र से ना देखे और बहन अपने भाई को ये नज़र से ना देखे। खैर ये चौंकाने वाला कोई बात नहीं है, ऐसे रिश्ते जो वो आम हो चुके हैं इस तरह के, और इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही है। हमारी कोशिश यही है कि इस रिश्ते को जो मर्यादाएं हैं वो बनाए रखने चाहिए, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, ताकि इस घटना पर जो है वो लगाम लगाया जा सके। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।